लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। प्रवक्ता અને સોશિયલ મીડિયાના રાષ્ટ્રીય જે અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી સંભાળે તેવા શ્રીમતી સુપ્રિયા શ્રીનેત્રીજી આપની સાથે વાત કરશે। હું વિશેષ કોઈ સમય લીધા વગર સીધા સુપ્રિયાજીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આપને આજની વિશેષ પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરે। શ્રીમતી સુપ્રિયા શ્રીનેત્રી। धन्यवाद मनीष भाई, आप सबको मेरा नमस्कार। और क्योंकि गुजरात में हूं तो जरूर पूछना चाहिए केम छो। एक बहुत अहम मुद्दा है जो पूरे देश में लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है और पूछने पर मजबूर कर रहा है कि गुजरात में आखिर हो क्या रहा है। गुजरात बापू की धरती है, गुजरात लौह पुरुष सरदार पटेल की धरती है। और इसलिए सवाल यह बनता है कि ऐसी पावन धरती को नशे के मुंह में कौन झोंक रहा है। चाहे वो जहरीली शराब हो, चाहे वो ड्रग हो, आखिर कौन ये काम कर रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ गुजरात से हो रहा है। आखिर कैसे गुजरात, भाजपा शासित गुजरात, मोदी जी का गृह क्षेत्र गुजरात क्यों गेटवे बन गया है ड्रग्स आने का हिंदुस्तान में। ये कौन सा ड्रग्स सिंडिकेट है और उसके पीछे कौन से लोग हैं, आज ये जानना जरूरी है। और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि गुजरात के ही पोर्ट रह गए हैं, प्राइवेट पोर्ट्स, जहां से ड्रग पे ड्रग आई जा रही है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, गुजरात के गृह मंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इसीलिए हम बाध्य हैं आज ये सवाल उठाने को कि बापू और सरदार पटेल की इस धरती को आखिर क्यों ड्रग कार्टेल की जड़ों मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। और एक बात बतानी यहां पर बहुत जरूरी है, 25,000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है। आए दिन पेपर में आता है ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, ये सिर्फ पकड़ी हुई ड्रग्स की अभी हम बात कर रहे हैं। मार्केट पे चली क्या जाती है उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 25,000 करोड़ रुपए की ड्रग मात्र एक पोर्ट से, एक निजी संचालित अडानी मुंद्रा पोर्ट पर ही आकर कैसे जब्त हो रही है। दो संचालित पोर्ट है यहाँ पर, मुंद्रा और पीपावाव, दोनों निजी हाथों में। एक अडानी समूह रन करता है, एक निखिल गांधी समूह रन करता है। आखिर कैसे ये गेटवे बन गए और भाजपा की यहाँ की सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र बनी क्यों बैठी है जबकि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है करीब 16,000 किलोग्राम तो समुद्र के रास्ते से ड्रग जब्त की गई, लेकिन ऐसा लगातार प्रतीत होने लगा है कि समंदर से निकलकर अब तो ड्रग बनाई जा रही है। पिछले कुछ 3 महीनों में 4 फैक्ट्रियां पकड़ी गई गुजरात के अंदर जहां पर ड्रग बनाई जा रही है, सिंथेटिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मेड इन इंडिया कराना था देश का गौरव बढ़ाने के लिए, मेड इन इंडिया कराना था लोगों को जॉब्स देने के लिए। गुजरात में मेड इन ड्रग्स इन गुजरात हो रहा है क्योंकि समंदर और पोर्टों से निकलकर अब जो ड्रग की समस्या है वो निजी फैक्ट्रीज में, जैसे भरूच अभी पता चला, वडोदरा में, ऐसे जगहों पर अब ड्रग्स मिल रही है, वहां पर बन रही है। और मैं फिर से कहूंगी ये वो ड्रग्स हैं जो कि पकड़ी जा रही है। ऐसी तमाम और ड्रग कार्टल्स हैं, तमाम और ड्रग के खेप हैं जो आकर मार्केट में चले जाते हैं और इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको नशे की ओर झोंक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सबसे पहली मांग बिना विलंब किए यहां जरूर रखना चाहती हूं, क्योंकि चुप्पी है, सुई पटक सन्नाटा, व्हाट इज कॉल्ड पिन ड्रॉप साइलेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द होम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर टू द होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात। मेरा अपना मानना है कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने की कोई भी नैतिकता नहीं रह गई है। वो रिजाइन करें, उनसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए और अगर वो नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। आपकी आंख के नीचे ये ड्रग का गोरख धंधा
इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें करने से पहले कुछ तथ्य आपके सामने रख देना चाहती हूं। 2017 से 2022 तक, ध्यान से सुनिएगा ये फिगर, 2017 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है। ये गुजरात के बजट जितनी ड्रग है। कहां से आ रही है ये ड्रग? ये सवाल अभी पूछे जाएंगे। ये ड्राई स्टेट है, इसको ड्रग स्टेट कौन बना रहा है? ड्राई स्टेट का मतलब है नो नशा। यहां पर फोन पर आज आप चाहिए तो आपको शराब आ जाए। मुझ में 70 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत आखिर कैसे हो गई? और एक भी बीजेपी का व्यक्ति वहां जाकर सांत्वना नहीं दिखाता है। हमारे नेताओं का मैं साधुवाद करती हूं जिन्होंने कहा है कि उन बच्चों की, जो परिवार थे उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हम उठाते हैं 12वीं तक। यही काम करने के लिए हम लोग सार्वजनिक जीवन में आते हैं। लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं। अगस्त में, मई में, ये डिटेल में है तो आपको मिल जाएगा। कहीं पर 1100 की ड्रग पकड़ी जा रही है, कहीं पर 2000 की पकड़ी जा रही है, कहीं पर 4000 की पकड़ी जा रही है। अप्रैल में ड्रग पकड़ी गई, मार्च में ड्रग पकड़ी गई। एक सितंबर में मुझे याद है, पिछले साल सितंबर लगभग इसी टाइम का समय, 21,000 करोड़ की ड्रग मुद्रा कोर्ट से पकड़ी गई थी। तो सवाल यह है कि ये तो ड्रग पकड़ी जा रही है। खबरों के मुताबिक तो पिछले साल करीब 1,75,000 करोड़ की 21,000 किलो हेरोइन मार्केट में चली गई थी। अब सोचिए ये हेरोइन कौन पी रहा है? मैं गुजरात आई और मेरे साथियों ने एक मुझे चीज बताई और मैं उसके बारे में यहां पर उल्लेख जरूर करना चाहती हूं, जिससे लोगों को पता चले कि भविष्य के साथ खिलवाड़ होना क्या होता है। ये गोगो है, इसको गोगो कहा जाता है। ये चिलम टाइप का दिखता है। इसमें कुछ पदार्थ भरिए, उसको दबाइए और ये गुजरात की पान की दुकान पे मिल रहा है। हर पान की दुकान पर ये गोगो मिल रहा है, जिससे आप कोई भी ड्रग फूंक सकते हैं। इतना आसान हो गया है युवाओं के लिए ड्रग फूंकना। इस पर जीएसटी वसूल हो रही है। ये हो क्या रहा है गुजरात में? आज देश ये जानना चाहता है, ये गोगो कौन बना रहा है और क्यों गुजरात की हर पान की दुकान पर, हर रेहड़ी पर अवेलेबल है ये सवाल पूछा जाएगा। हमारे कुछ बहुत अहम सवाल है और आपके सवालों से पहले मैं वो सवाल उठाना चाहती हूं यहां से। हमारा पहला सवाल, इस पनपते हुए, लहलहाते हुए, अंधाधुंध ड्रग के गोरख धंधे पर इस देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? इस देश के गृह मंत्री चुप क्यों है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस देश के बच्चों के हाथों में कलम और जीवन शैली में रोजगार देने के बजाय उनके हाथों में ये गोगो जैसे और ड्रग्स का धंधा दे रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इतने बड़े बड़े ड्रग कार्टेल, क्या इतने बड़े बड़े ड्रग सिंडिकेट बिना राजनीतिक संरक्षण के चल सकते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मात्रा में ड्रग देश में आयात कर रहे हैं? ये कौन है एंड यूजर्स? कहां जा रही है ये ड्रग? आप छोटे मोटे ट्रेडिंग फर्म को पकड़ के किसकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि इसके पीछे बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मेरा एक बहुत अहम सवाल है और यह सवाल निजी पोर्टों को लेकर है। निजी पोर्ट मानो बेधड़क, बेलगाम ड्रग आने का जरिया बन चुके हैं। दो सवाल उठते हैं इस पर। निजी पोर्टों से ड्रग आ रही है, क्या सरकार ने इन निजी पोर्टों के मालिकों को, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे वो पीपावाव के मालिक हो, क्या उनको बुलाकर सरकार ने पूछताछ की है? क्या सरकार ने नए मानक बनाए हैं कि क्योंकि इन निजी पोर्टों से ड्रग आ रही है, नए मानक, नए कानून बनने चाहिए? और अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? और अंत में एक सवाल जरूर उठता है। वो सवाल है कि कहां है मोदी जी की ईडी, कहां है मोदी जी की सीबीआई और कहां है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? क्योंकि आपको तो धर दबोचना चाहिए उन पोर्ट के संचालनकर्ताओं को, उन ड्रग्स के कार्टेल को, उन ड्रग्स के सिंडिकेट को, जो इस देश को कहीं ना कहीं
नशे के मुंह में झोंक रहे हैं। कहां है ये एजेंसीज? ये कौन से नशे में खुद पड़ी है? क्यों इनकी आंखें बंद है? ये सवाल अपने आप में उठता है। मैं एक बात कहकर यहां पर अपनी वार्ता को एंड करूंगी। रिजेक्ट ड्रग्स, रिजेक्ट बीजेपी.in के नाम से एक वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। ये कांग्रेस की पहल है। प्लीज नोट, रिजेक्ट ड्रग्स, रिजेक्ट बीजेपी के नाम से हम ये वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। इसका टोल फ्री नंबर 1800-120-7840 है। आप इस पर मिस कॉल कर इस टोल फ्री नंबर पर बात करके इससे जुड़ सकते हैं। रिजेक्ट ड्रग्स, रिजेक्ट बीजेपी.in के नाम से ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट इस हमारी बड़ी मुहिम है ड्रग्स के खिलाफ। और हम चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो बापू के गुजरात में, जो सरदार पटेल के गुजरात में यकीन रखता है, जिसको लगता है कि इस देश के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकता है, वो इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगी, कुछ लोगों के दिमाग पे भाजपा का नशा बहुत चढ़ा है। उनको ये ड्रग्स और शराब के नशे दिखाई नहीं देते, लेकिन नशा जो भी हो उतरता जरूर है। और जब ये नशा उतरेगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि समझना जरूरी है कि खिलवाड़ हमारे आपके साथ ही नहीं, खिलवाड़ हमारी आने वाली नस्लों के साथ हो रहा है। तो जरूर जवाबदेही तय हो, जरूर सरकार इसके बारे में ठोस कदम उठाए, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात करें और बिना विलंब के गुजरात के होम मिनिस्टर को, गुजरात के गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उनको अपने पद पर 1 मिनट भी बने रहने की नैतिकता नहीं है। आपके सवालों का स्वागत है। प्लीज। किसी ड्रग्स सिंडिकेट पर अगर आप लोग के सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा, गृह मंत्री को तो कलाई का पोर्टफोलियो भी दिया गया परसों। गवर्नमेंट कोई अच्छा गृह मंत्री, इसलिए उसको महसूल विभाग दिए, एक एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो भी दिया। तो एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो देने से क्या हम अपनी आंखें बंद कर ले जो ड्रग का गोरख धंधा गुजरात में हो रहा है? गुजरात में पिछले 5 साल में उतनी ड्रग पकड़ी गई है जितना में गुजरात गृह मंत्री। और ये वो ड्रग है, मैं फिर से बोलूंगी, ये वो ड्रग है जो पकड़ दी जा रही है। उस ड्रग का क्या जो मार्केट में अपने आप स्वतः चली जा रही है, जो पकड़ी नहीं जा रही है? क्या रोल है गृह मंत्री का? क्या रोल है भाजपा का? ये कौन से ड्रग सिंडिकेट है? ये कहां से जड़ें फैली है? इसके पीछे कौन से बड़े लोग हैं? कौन वाकई में आयात कर रहा है? कहां ये ड्रग्स जा रही है? छोटे मोटे ट्रेडिंग फर्म इतनी बड़ी बड़ी ड्रग्स मंगा लेंगे तो गृह मंत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, हमसे भी अपेक्षा करी जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ये भाजपा की निर्लज्जता है, ये भाजपा की असंवेदनशीलता है कि उनको लगता है कि गृह मंत्री को बजाय बर्खास्त करने के उनको एक पोर्टफोलियो और दे देना चाहिए। हर्ष संघवी को अपने पद पर 1 मिनट भी बने रहने की कोई नैतिक हक नहीं है। आज મોહિમ ઉપર કોંગ્રેસ પક્ષના અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા અને દેશના યુવાનોને નશાની આગમાંથી બચાવવા માટે રાહુલજીએ પણ આ મુદ્દા ઉપર ટ્વીટ કર્યું છે અને આપ સૌને વિનંતી છે, હું કઈ મનોહરભાઈને મુદ્દા કેવા છે તો મનોહરભાઈ। आज राहुल जी ने सवेरे एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे हैं और वो 5 सवाल बोलने, सुनने और उसका जवाब तय होना जरूरी है। गुजरात में ईज ऑफ डूइंग ड्रग बिजनेस, मोदी जी इन सवालों का जवाब दीजिए। गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है, गांधी पटेल की भूमि पर यह जहर कौन फैला रहा है, ये जवाब दीजिए मोदी जी। बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं करी गई, ये जवाब दीजिए मोदी जी। गुजरात में ड्रग कार्टेल चला रहे नार्कोस को एनसीबी एवं अन्य सरकारी एजेंसियां अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई, ये जवाब दीजिए मोदी जी। केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठे लोग कौन लोग हैं जो ड्रग माफिया मित्रों को संरक्षण दे रहे हैं, ये जवाब दीजिए मोदी जी। आपका मौन बर्दाश्त नहीं है,
जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। मैं साधुवाद देती हूँ गुजरात के उन पत्रकारों का जो सच को उजागर करते हैं, साथ ही में आपका। लट्ठा कांड जो हुआ वहां पर मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 70 लोगों की मृत्यु हुई है। कांग्रेस के लोग वहां गए, परिवारों को ढांढस बंधाया और हमारे नेताओं ने उन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। क्या एक भी भाजपा का नेता वहां गया? वहां जाना तो भूल जाइए, कोई ठोस कार्रवाई अभी तक हुई? गुजरात तो ड्राई स्टेट है, कैसे ये बेधड़क शराब का धंधा चल रहा है? यहाँ पे लोगों का कहना है फोन पर शराब की डिलीवरी हो रही है। ये बापू का गुजरात है, ये गांधी का गुजरात है। इसको ड्राई स्टेट घोषित किया गया और उस ड्राई स्टेट को ड्रग और नशाजीवी बनाया जा रहा है। तो जवाबदेही कहां से होगी? जवाबदेही गुजरात की भाजपा सरकार की, जवाबदेही इस देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के गृह मंत्री की, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री की है। ધન્યવાદ સુપ્રિયાજી। આ વિષય વસ્તુને લઈ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નશા કરવો, નશાકારક દ્રવ્યોનું ઉત્પાદન કરવું, એનું વેચાણ કરવું કે કઈ ને કઈ રીતે એમાં આપણે હિસ્સો બનવું, આ ગુનાઓની ગંભીરતા અને એને લઈ અને જે પરિણામ જે ભોગવવાનું જે જનતાને આવ્યું છે એ છેલ્લા 27 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગુજરાતમાં કામ કરે છે ત્યારે આપણે એવા પણ અહીંયા કિસ્સા જોયા છે કે પોલીસ દારૂનો જથ્થો પકડે, પોલીસ સ્ટેશનમાં દારૂ પડ્યો હોય, પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પણ દારૂ વેચાઈ જાય અને છોડાઈ જાય, પોલીસ પાછી દારૂ પકડવા માટે પોલીસ એસઆઈટી નિમે અને એસઆઈટી નિમે પછી પાછી પોલીસ દારૂ પકડી અને પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવે। આ ગુજરાતની વાસ્તવિકતા છે। નંબર 2 કે 2017 ની અંદર વર્ષો પહેલા આ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત ને સતત એક મીડિયામાં એક પબ્લિક વચ્ચે એક વાત મૂકતી હતી કે કોંગ્રેસના શાસનની અંદર દારૂબંધીની પરિસ્થિતિ શું હતી અને અત્યારે કડક થઈ છે। અહીંયા યાદ અપાવવું પડે 2017 ની અંદર નશાબંધી કાયદાને કડક કર્યા પછી ગુજરાતની અંદર બુટલેગરો ઉપર જે ફરિયાદ નોંધાણી, વિધાનસભાના આંકડામાં તમારી સામે મીડિયા મિત્રોની વચ્ચે મૂકવા માંગુ છું કે લગભગ 6012 બુટલેગરો ઉપર ફરિયાદ નોંધાણી 2017 માં। કાયદો કડક કર્યો, નશાબંધી કેન્દ્રો 69 ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે શરૂ કર્યા। તો આપણને સ્વાભાવિક વસ્તુ હોય કે નશાબંધી કાયદો કડક બન્યો, દારૂ ઉપર પ્રભાવિત પરિસ્થિતિની અંદર સરકાર કામ કરવા લાગી। 2021 ની અંદર આ ફિગર થયો 9081, બુટલેગરો ઉપર 9081 ફરિયાદો થઈ। એનો મતલબ એમ થયો કે ગુજરાતની સરકાર બુટલેગરોનું શ્વાન સજી અને મોટી બુટલેગર સરકાર આ બુટલેગરોને પ્રોત્સાહિત આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે। આ વાતમાં વિધાનસભાના આંકડા કહે છે। એના કરતા ગંભીર વાત આપની સમક્ષ એ મૂકવા માંગુ છું કે ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર દારૂ બોર્ડર ઉપર પકડાય છે 8 કરોડ રૂપિયાનો। આ પણ વિધાનસભાના આંકડા કહેવા માંગુ છું। અને ગુજરાતની અંદર 250 કરોડનો દારૂ પકડાય છે। તો એનો મતલબ એમ થયો કે ગુજરાતની બોર્ડર પર પરિસ્થિતિમાંથી કંઈક ને કંઈક શંકા ઉપજાવે છે, ગુજરાતની હોમ મિનિસ્ટ્રી પર કંઈ ને કંઈ શંકા ઉપજાવે છે, ગુજરાતનું નશાબંધી ખાતું પર કંઈ ને કંઈ શંકા ઉપજાવે છે, ગુજરાતનું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ કંઈ ને કંઈ શંકા ઉપજાવે છે અને 137 બુટલેગરો આજે પકડની બહાર છે। તો ગુજરાતની અંદર એ ઉડતા ગુજરાતનો દરજ્જો કોણ આપી રહ્યું છે? ગુજરાતની અંદર આ વાસ્તવિકતા ગુજરાતની સાથે છે અને ગુજરાતની સામે છે। છેલ્લે મારી વાત ઉપર ગઈકાલે બોટાદ જિલ્લાના જે અમને આપણે લઠ્ઠાકાંડની વાત થઈ, લઠ્ઠાકાંડ પરિસ્થિતિ સર્જાણી, 70 કરતા વધુ લોકોના મોત થયા। એના ઉપર સરકાર કેટલી ગંભીર છે એનો ગઈકાલનો રાણપુરનો પ્રોપર પછી 5 વાગે 500 પેટી દારૂ રાણપુરની અંદર એક ટ્રક પસાર થાય છે। એ ટ્રક જ્યારે રેલવેના ગરનાળામાંથી પાસ નથી થતો એ પકડાઈ જાય છે અને પછી પબ્લિક આવી જાય છે, પબ્લિકે દરવાજા ખોલે છે ત્યારે 500 પેટી દારૂ અંદરથી નીકળે છે અને બોટાદ જિલ્લાના એસપી એમ કહે છે કે
કે અમારી ઇન્ફોર્મેશન મુજબ અમારી આઈપી અમારી એલસીબી અમારી એગ્રેસિવલી કામ કરે છે, એના કારણે 500 પેટી દારૂ અમે પકડ્યો. કેટલું જૂઠ બોલવાનું સરકારે મિશનરીને શીખવાડી દીધું છે, કેટલું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને જૂઠ બોલવાનું શીખવાડી દીધું છે. આ વાસ્તવિકતા મીડિયાના માધ્યમથી જનતાની વચ્ચે કોંગ્રેસ પક્ષ મૂકી રહ્યો છે. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव